हमारे एक स्वस्थ व्यक्ति के, वो यहाँ से लेकर के आप अगर WHO की डेफिनेशन भी देखेंगे तो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि परफेक्ट हेल्थ तब होती है जब आप मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर में ही आप स्वस्थ रहते हैं। दूसरी चीज, योग एक जीवन जीने की शैली है, एक जीवन जीने की विद्या है। तो हम ऐसा नहीं अभ्यास करें और पूरे दिन भर हम योगाभ्यास का कुछ नहीं फॉलो करें, हम सब कुछ खाएं पिए, सारा टेंशन लें, स्ट्रेस लें, तो आपको योग से उचित लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए साथ साथ ये बताना इसलिए महत्वपूर्ण है कि योग के साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी आपका सही समय पे बंधा हुआ फिक्स होना चाहिए। और इस टाइम मोस्टली हम सब लोग घर का बना हुआ हल्का सात्विक भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं। और आपके रात की नींद, पानी की मात्रा और डाइट, ये 3 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए योगाभ्यास के साथ हमें दिन भर अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन में डायरेक्ट करना है कि हमारी एटलीस्ट 7 घंटे 8 घंटे की नींद हो जाए, 3 से 3.5 घंटे पानी और एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कल की तरह योग का सेशन स्टार्ट करेंगे 1 गिलास गुनगुने पानी से। अगर आपके पास गुनगुना पानी की व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं हो तो जो भी सादा पानी अवेलेबल हो, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, उसका आधा 1 गिलास पानी अपनी क्षमता के अनुसार पी लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं योगाभ्यास। पानी पीने के बाद जैसे कल हम लोगों ने किया था, सबसे पहले हम अपने रीढ़ की हड्डी, हमारे बॉडी का जो पिलर है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन के लिए पेट के बल लेट जाइए, पैर आपस में पीछे की ओर मिले रहेंगे, एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर फोल्ड कर लीजिए। हाथ दोनों आपके चेस्ट के बगल में रखेंगे, कोहनियां बाहर की तरफ नहीं लटकी होंगी, कोहनियों को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करिए अपनी क्षमता के अनुसार। फोरहेड जमीन पे लगाना है, श्वास लेते हुए ऊपर देखना है, इनहेल एंड गो अप, एक्सहेल एंड डाउन। सेकंड टाइम, इनहेल एंड गो अप, एक्सहेल एंड कम डाउन। थर्ड एंड फाइनल टाइम, श्वास लेते ऊपर जाइए। तीसरी बार में देखिए ऊपर से पैरों की एड़ियों को देखने का प्रयास करना है 6 बार। 1 2 3 4 5 6। छोड़ते हुए धीरे से माथे को नीचे लगा दीजिए। अब इसके बाद हम लोग आज सीखेंगे मकर आसन। कल हम लोग प्रोनिंग के बारे में भी थे। मकर आसन के लिए पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए पीछे। जैसे आप लेटे हुए पेट के बल पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। पहला पोस्चर जो है उसमें दोनों कोहनियों को आपस में ऐसे मिला के अपने ठुड्डी को उसके ऊपर रखना है और आपको अपने नाक की टिप को देखिए।
5 rounds of inhalation exhalation। सामने से अगर हम करेंगे तो पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पैर बाहर की तरफ दोनों खुले रहेंगे, गिरा देंगे हाथ को, कोहनी को इस तरफ, चिन जहां ठुड्डी है आप चिन के बराबर में दोनों हाथों को मिला के रखिए और ऐसे कप बना करके सामने देखना है। सामने पॉइंट को फिक्स कर लीजिए, उस पे देखते रहिए। अगर वहां पे कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने नाक की टिप के ऊपर देखिए और हाथ ठुड्डी के लेवल पे ही रहेगा। 5 राउंड ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन। पांच राउंड ऑफ इनहेलेशन। इसी का मकर आसन का सेकंड पोस्चर, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के जमीन पे रख दीजिए और अपने माथे को, फोरहेड, पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। माथे को हथेलियों से, जो आपने गद्दी बनाई है, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख के उसके ऊपर अपने माथे को लगा दीजिए और 5 राउंड तक श्वास सामान्य चलेगी। इसमें धीरे धीरे श्वास की गति बढ़ाते हुए आप 10 काउंट्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले किया सर्पासन, जो हमने रीढ़ की हड्डी के ऊपर वर्क किया, और योगाभ्यास में प्रोन पोजीशन में हमने किए मकरासन के 2 वेरिएशंस। एक में जिसमें हमें हाथ ऐसे रखना है, पैर पीछे 1 से 1.5 फीट खुले रहेंगे, दोनों तरफ बाहर लिटा देंगे पैरों को। और सेकंड मकरासन का पोस्चर जो किया है, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अपने फोरहेड को, माथे को उसके ऊपर लगा देंगे और पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। कंधे पे प्रेशर मत रखिए, कोहनी में प्रेशर मत रखिए, सिर्फ दोनों हथेलियों को रख के फोरहेड को लगा देना है और सामान्य श्वास चलेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने श्वसन तंत्र की तरफ बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। सारा खेल इस टाइम कितना स्ट्रॉन्ग आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कितनी अधिक ऑक्सीजन आपका शरीर खुद स्वयं प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसके ऊपर अब इस समय हमारी पूरा सक्सेस रेट डिपेंड करता है। सबसे पहले करेंगे श्वास प्रश्वास। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, हाथ आपके साइड में रहेंगे, सामने देख करके आज हम लोग करेंगे 8 बार। सामने देख करके 8 टाइम श्वास लीजिए, छोड़िए। ध्यान रखिए लंग्स में श्वास भरना है, पेट को फुलाइए, बिचकाइए नहीं। लंग्स को, आपकी ब्रीदिंग जो होनी चाहिए वो लंग्स से होनी चाहिए। 8 बार सामने देख करके श्वास लीजिए, छोड़िए। तीन बार और। ओके, 3 बार होने के बाद श्वास प्रश्वास का सेकंड पोस्चर, आकाश की ओर देखना है, ऊपर, और ऊपर देख करके 8 बार श्वास लेना छोड़ना है। गुड। 8 बार हो जाने के पश्चात श्वास प्रश्वास का थर्ड पोस्चर, आप जैसे खड़े लगभग 6 फीट की दूरी पर जमीन पर देखना है जहां आपकी परछाई पड़ती है, और 6 फीट की दूरी पर देख करके 8 बार श्वास लेना छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट श्वास प्रश्वास का चौथा पोस्चर। किसी को अगर नेक पेन या सर्वाइकल की दिक्कत है, आपको चक्कर आते हैं, तो आपको चौथा पोस्चर नहीं करना है। बाकी अन्य लोगों के लिए चौथा पोस्चर, ठुड्डी को सीने पे लगा के पैरों के अंगूठे को देख करके 8 बार श्वास लेना है, छोड़ना है। किसी को अगर नेक पेन सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो सामने देख करके ही 8 बार कर सकते हैं। बाकी लोग चिन डाउन, पैरों के अंगूठों को देखिए, 8 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल।
ध्यान रखिए पेट में श्वास नहीं भरना है, लंग से ब्रीदिंग करनी है। 8 बार करिए। एट टाइम्स करने के बाद श्वास प्रश्वास के 4 स्टेप्स सामने देख करके, आकाश की ओर देख करके 6 फीट की दूरी पर, और पैरों के अंगूठे को। इसमें जो सूक्ष्म व्यायाम में हम लोग फॉलो करते हैं हमारे योग केंद्र में पिछले 61 ईयर्स से, उसमें हम लोग मेनली किस तरह से ब्रीदिंग का उपयोग करके हम अधिक से अधिक लाभ पहुंचा पाए। सिर्फ उल्टा लेटना, मोड़ना तोड़ना शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी, वो योगाभ्यास नहीं है। जब आपका इनर बॉडी आपके आउटर बॉडी से कनेक्ट होती है तो आपको इन सरल एक्सरसाइज से भी उतना ही ज्यादा फायदा हो जाता है। पैरों को आपस में मिलाइए। अब हम लोग करेंगे कपोल। कपोल के लिए उंगलियां आपस में इस तरह मिल जाएंगी, अंगूठे दोनों खुले रहेंगे, नाक को बंद करना है। इससे जो प्रेशर डेवलप होता है उससे लंग स्ट्रांग होते हैं। मुंह से श्वास भरना है, मुंह फुलाइए, लंग में श्वास भरिए, मुंह में श्वास भरते मुंह फुलाइए। चिन डाउन, होल्ड। किसी को नेक पेन है तो सामने देख के ही करेंगे। 1 2 3 4। धीरे से ऊपर देखिए, नाक को खोलिए और एक्सहेल, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। ठीक है। किसी को नेक या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, चिन डाउन नहीं करेगा, आप ये कपोल क्रिया को सामने ही लेकर के कर सकते हैं। एक बार टोटल 3 बार करना है कपोल। एक बार फिर से करिए। नाक बंद, मुंह से श्वास लेना है, कोहनी हाथ इस तरह सीधे रहेंगे आपके शोल्डर लेवल पे, ऐसे लटका के नहीं रखना है, स्ट्रेट रखिए और ऊपर देख करके नाक से श्वास छोड़ देनी। एक बार और करिए 3 टाइम्स। एक चीज ध्यान रखिए कि कपोल में श्वास हम मुंह से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं हम अपनी नासिका से, नोज से। गुड। इसके बाद हम लोग करेंगे ग्रीवा शक्ति। नेक के रीजन को क्लीन, स्वच्छ, ऑक्सीजनेटेड रखना बहुत जरूरी है। हर समय वहां प्राणवायु का प्रवाह एक्सचेंज होता रहे, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस अगर हमारे इस भाग में प्रवेश करके यहाँ ग्रो कर रहे हैं तो उनको हम उनका अंत कर पाए। हाथ साइड में रहेंगे। ग्रीवा शक्ति फर्स्ट पोस्चर, श्वास लेते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए सामने। 5 बार इनहेल एंड गो बैकवर्ड्स, एक्सहेल एंड कम फॉरवर्ड। श्वास लेते हुए जाइए, छोड़ते हुए आइए। दो बार और, टोटल 5 टाइम्स। पांच बार हो जाने के बाद ग्रीवा शक्ति का सेकंड पोस्चर, लेफ्ट एंड राइट। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे, छोड़ते हुए सेंटर, फिर लेते हुए राइट साइड में जाएंगे, छोड़ते हुए सेंटर। दोनों साइड्स में श्वास लेते हुए जाना है, बीच में रिलीज कर देना है। 5 टाइम्स। लास्ट टाइम। इसके बाद हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। कुछ लोगों का प्रश्न था कि पेट का फैट अगर या कमर की चर्बी कम करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। चक्रासन के लिए हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे सीधा रखिए, श्वास लेते हुए पीछे जाना है, हाथों के अंगूठों को देखते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने। दूसरे साइड, श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने। अपने हाथों के अंगूठे को देखते हुए पीछे जाइए। ध्यान रखिए नेक नहीं रोटेट करना है, पूरा मुड़ना नहीं है हम लोगों को, सिर्फ अपर बॉडी कटी से ऊपर रोटेट करेगा। शोल्डर पे रखे 5 टाइम्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसको अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप इसको हाई स्पीड में कर सकते हैं और धीरे धीरे 5 बार से 20 बार तक मैक्सिमम कर सकते हैं। 20 से ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है एक सेट में।
नेक्स्ट, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रख लीजिए, हाथों को स्लांट डायरेक्शन में रखिए, लगभग 45 डिग्री के डायरेक्शन पे नीचे की ओर देखते हुए, एंड रिपीट द पोस्चर। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, रिपीट, इनहेल, एक्सहेल। यही अगर हमें वेट लॉस करना है, कमर फैट की चर्बी करनी है, कंटिन्यू रखिए। वो लोग कैसे करेंगे, आप फास्ट भी कर सकते हैं। पांच बार करने के बाद रिलैक्स। अभ्यास के करत अभ्यास के जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाए, आप इनके नंबर्स बढ़ा सकते हैं। थर्ड पोस्चर, कटी चक्रासन का, पैर आपस में मिला लीजिए, हाथ साइड में रहेंगे, पीछे का जो आपका हाथ रहेगा वो कमर, आप इसको इस तरफ रखिए, दूसरा हाथ आपके शोल्डर पे रहेगा। श्वास लेते हुए पीछे जाना है, छोड़ते हुए सामने। सेकेंड टाइम हाथ चेंज हो जाएगा, अब जिस शोल्डर पे हाथ है वहां से श्वास लेते हुए पीछे जाना है, शोल्डर से आगे। रिपीट 5 टाइम। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। इनहेल एंड गो बैकवर्ड्स, एक्सहेल एंड कम फॉरवर्ड। Inhale and go backwards, exhale and come forward. 5 times. Last round. बॉडी नहीं मुड़ेगी। ओके, ये हम लोगों ने किया कटी चक्रासन। इसके बाद हम लोग करेंगे कटी शक्ति, जो कि अगर किसी को स्लिप डिस्क है, लोअर बैक एक है, सर्वाइकल है, चक्कर आते हैं, आपको नहीं करना है, बाकी लोग कर सकते हैं। आपको भी एक मॉडिफाइड वर्जन बताते हैं। जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, बैक छोड़ते हुए नीचे, पैरों के अंगूठे, फिर लेते हुए पीछे जाइए, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल फॉरवर्ड। टेन टाइम्स करिए जिनको कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर दिक्कत है, लोअर बैक की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग कैसे करेंगे, श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे, फिर से श्वास लेते हुए पीछे जाइए और साइड में सामने छोड़ देना है। 5 बार करिए। किसी को अगर बैक एक, लोअर बैक एक, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल वगैरह है, तो आप कैसे करेंगे, श्वास लेते हुए पीछे जाइए, छोड़ते हुए साइड में, छोड़ते हुए साइड में। ओके। और अन्य लोग, कोई अगर अपना फैट करना चाहता है, पेट की चर्बी, कमर की चर्बी कम करना है, तो आप इसी को विद रिगर करेंगे, विद स्पीड, फास्टली करेंगे ऐसे। ठीक है, करिए इसको 5 to 10 टाइम्स अपनी क्षमता के अनुसार। कटी शक्ति, इससे पहले कि हम लोगों ने कटी चक्रासन के 3 पोस्चर्स। अब हम लोग करेंगे वीरभद्रासन या तो वॉरियर पोस्चर, जो कल हम लोगों ने किया था। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगर दोनों पैर इस तरह सीधे नहीं रख पा रहे, बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही, तो पीछे वाला जो पैर है आपका, उसको आप इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। हाथ साइड में रहेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, नी को बेंड करके रोकना है। 1 2 3 4, एक्सहेल एंड कम फॉरवर्ड। अगर आपको घुटने में कोई प्रॉब्लम है, नी रिप्लेसमेंट है, तो मत करिए। बाकी लोगों के लिए हमें 2 सेट्स करने हैं। पैर चेंज करिए, जो पैर आगे था वो पीछे जाएगा, जो पीछे था वो आगे जाएगा। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। अगर दोनों पैर इस तरह सेम डायरेक्शन में नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपने पीछे वाले पैर को टर्न कर सकते हैं। रख पा रहे हैं तो वेरी गुड। आगे का जो घुटना है उसको फोल्ड करिए जितना कर सकते हैं। पैरों से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना वरना घुटनों पे जोर पड़ेगा। ऐसे करके नहीं करना है कि पैर आगे भाग जाए आपका। जितना आपका पैर के उंगलियां हैं उससे आगे नहीं जाना है, एड़ी तक ही रखना है उसको सीधे। हाथ साइड में, श्वास लेते पीछे जाइए, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल एंड कम फॉरवर्ड। श्वास लेते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए सामने। एक राउंड वीरभद्रासन को और करिए खुद से। रिपीट
पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पीछे का पैर चाहे तो ऐसे कर सकते हैं बैलेंस के लिए। आगे घुटने में आपको कोई दर्द, इंजरी, फ्रैक्चर, नी रिप्लेसमेंट नहीं है तो घुटनों को मोड़िए, श्वास लेते हुए पीछे जाइए, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सेल एंड कम फॉरवर्ड। पैर चेंज, जो आगे था पीछे, जो पीछे था वो आगे, घुटने से थोड़ा सा बेंड करिए, श्वास लेते हुए जाइए, होल्ड 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। आपने देखा जैसे कल हम लोग 4 काउंट करके, आज हमने उसमें 2 काउंट ऐड कर दिए, तो इस तरह धीरे 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 करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रोनिंग का जो क्वेश्चन था उसके लिए हमने 2 पोस्चर्स मकर आसन के भी आज सीखे हैं, ठीक है। वीरभद्रासन के बाद हम लोग करेंगे ताड़ासन। हाथ अपने साइड में रखिए, श्वास लेते ऊपर जाइए, इनहेल एंड गो अप, हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। ये बात ध्यान रखिए, हमें नमस्ते नहीं करना है, हाथों को जोड़ना नहीं है ऊपर जाने के बाद, सिर्फ श्वास लेते ऊपर जाएंगे, हथेलियां बाहर की ओर खुली रहेंगी। होल्ड द पोस्चर 1 2 3 4 5, एक्सेल एंड कम डाउन। ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है और ऑक्सीजन के लिए भी। 3 बार करना है टोटल, 2 बार और करिए, श्वास लेते हुए गो अप, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल एंड कम डाउन। लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, होल्ड 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए, ताड़ासन। इससे हमारे खड़े होने की सारी एक्सरसाइजेस को हम लोग यहीं विराम देंगे। अब हम लोग बैठ जाएं। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास पानी गुनगुना पी सकते हैं। जो लोग अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, मतलब एक पैर को ऊपर करके आप बैठ जाइए। जो लोग पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप दोनों पैर को ऊपर करके बैठिए। और अगर आपको दिक्कत है, आप चेयर कुर्सी पे कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। और अगर आपको पद्मासन या अर्ध पद्मासन नहीं लग पा रहा है तो आप सुखासन में भी आराम से बैठ सकते हैं, ठीक। हाथ दोनों आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, कोई अननेसेसरी प्रेशर टिप नहीं करना है, सिर्फ द फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को, सिर्फ टिप्स को ज्वाइन करके अपने घुटने पे आराम से रख दीजिए। आंखें बंद। सबसे पहले हम लोग करेंगे गहरी श्वास प्रश्वास 5 बार। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अंदर जाइए। जब आपको लगे आपके लंग्स, पेट, जंघा, पैर, घुटने, आपके पैरों के उंगलियों तक श्वास भर गई है, तब धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ना स्टार्ट करना है। गहरी श्वास प्रश्वास में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि श्वास छोड़ने का समय श्वास लेने के समय से अधिक रहेगा। अगर आप 5 की काउंटिंग में श्वास ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हो, तो कम से कम 10 की काउंटिंग में आपको बाहर श्वास को एक्सहेल करना। आंखें बंद करके करिए, ये स्ट्रेस को भी रिलीव करता है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करेगा, और ऑफ कोर्स आपकी सबसे छोटी कोशिका कहीं दूर आपके शरीर में कहीं कोई सेल हो, उस तक भी ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसलिए ऑक्सीजनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। 5 बार करना है। इनहेल, आंखें बंद करके अपने श्वास के साथ ट्रैवल करने की कोशिश करिए। इनहेल, धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। 5 बार करिए। पांच बार करने के बाद गहरी श्वास प्रश्वास को हम लोग 20-25 टाइम्स तक कर सकते हैं। इस टाइम आपको बहुत एंजाइटी लग रही हो, घबराहट लग रही हो, खबरें सुन करके मन मचल रहा हो, उस समय पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे कपालभाति। हाथ वैसे ही ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। कपालभाति मतलब है फोर्सफुल एक्सहेलेशन।
सिर्फ हमें श्वास को बाहर बलपूर्वक छोड़ना है, हम इनहेल नहीं करते श्वास को। बाय डिफॉल्ट जितनी श्वास आपके शरीर के अंदर चली जाती है वो ठीक है, बट हम श्वास लेते नहीं है, पूरक नहीं करते हैं, सिर्फ हमारा फोकस है रेचक के ऊपर, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, सिर्फ प्रश्वास के ऊपर। पेट से बलपूर्वक झटका देते हुए बाहर की ओर श्वास को छोड़ना है। हम लोग करेंगे सिर्फ 10 बार। सारी श्वास की क्रियाएं अगर आप आंख बंद करके करेंगे तो आपको ज्यादा उसका लाभ महसूस होगा। हम इस भ्रम में नहीं रहना है कि अगर हम कपालभाति भस्त्रिका 1-1 घंटे कर लेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अधिक नंबर में भस्त्रिका कपालभाति नहीं करनी चाहिए, ये हम लोग बार बार कहते हैं, क्योंकि पॉपुलर मीडियम से, टेलीविजन से, बुक से हम सिर्फ 4 ही योग के आसन क्रियाएं जानते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम। बट योग शास्त्र में कहा जाता है कि जितनी प्रजातियां हैं उतने योग आसन। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप ये 4 कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, आप किसी गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं, तो आप और चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, एक राउंड हम लोग और कपालभाति का करेंगे। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कंट्रोल नहीं है, उनको नहीं करना है। बाकी लोग सेकेंड राउंड कपालभाति के लिए तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, ऐसे है अगर आपकी रीढ़ की हड्डी, बैक, कोई फायदा नहीं होगा किसी भी प्राणायाम का। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखिए, आंखें बंद, पेट से बलपूर्वक झटका देते हुए एक और कपालभाति का राउंड 10 टाइम्स। गुड। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति मतलब आपको फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन, बलपूर्वक श्वास लेना भी है, बलपूर्वक श्वास छोड़ना। जिस तरह एक लोहार के भस्त्रे से आवाज आती है, उस तरह की ध्वनि 2-3 राउंड के बाद आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। आंखें बंद, पेट अंदर बाहर होता रहेगा हर इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ। लंग से श्वास लेना है, छोड़ना है, पेट से नहीं लेना छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखिए। और जो लोग पेट की चर्बी, फैट की चर्बी कम करने की बात करें तो उनके लिए भी भस्त्रिका और कपालभाति रेकमेंडेड है। एक और राउंड कपालभाति का 10 टाइम्स। लंग्स जाना है अंदर पीछे, चाहे तो आप अपने हाथों को लंग्स पे रख सकते हैं देखने के लिए कि आपका लंग्स इनहेल एक्सहेल कर रहा है कि नहीं। पेट से श्वास नहीं लेना छोड़ना है, लंग्स से करना है। ठीक है, ओके। कपालभाति एंड भस्त्रिका के बाद हम लोग करेंगे जो कल हम लोगों ने किया था, षडमुखी मुद्रा। षडमुखी मुद्रा, कान बंद करना है, पहले देख लीजिए क्योंकि फिर आंख कान सब बंद हो जाएगा तो देखेंगे सुनेंगे कैसे। पहले कान बंद करना है, फिर आईब्रो, सेकंड आईज पे, थर्ड नॉस्ट्रिल पे 50%, 50% नासिका रंध्र जो खुली हुई है, नॉस्ट्रिल जो खुली हुई है, उससे जो श्वास आ रही है, जा रही है, आपको उसके ऊपर अपना फोकस करना है। 5 बार ऐसा होने के बाद सबसे पहले आईब्रो की उंगली हटाएंगे, फिर आंखों की, फिर आंख खोल करके दृष्टि सामान्य करेंगे, नाक खोल करके श्वास सामान्य करेंगे, आखिर में कान से हटा दें। अब करिए षडमुखी मुद्रा एक बार। कान पे अंगूठा, सबसे पहले कान बंद होगा, खुलेगा लास्ट में, सेकंड आईब्रो पे, थर्ड आई पे, और चौथे से नाक को 50% बंद करना है। 50% श्वास आती जाती रहेगी आपकी। उस श्वास के ऊपर अपना पूरा ध्यान को केंद्रित करना है, उस श्वास के ऊपर मन को केंद्रित करना है। और फिर धीरे धीरे एक एक करके खोल देना है। एक चीज ध्यान रखिए, ऐसे करके हम एक एक करके बंद करते हैं, खोलते टाइम ऐसे करके खोल के नहीं कर देना है। एक विधि होती है, एक साइंटिफिक रीजन होता है, उसके पीछे एक प्रक्रिया होती है। कल भी हमने कहा था कि योग लयात्मक ढंग में, रिदमिक फॉर्म में करना चाहिए, एक संगीत की तरह करना चाहिए। पहले कान बंद,
फिर आईब्रो, फिर आईज, फिर नॉस्ट्रल। 50% नॉस्ट्रल बंद रहेगी, उससे जो श्वास आ रही है जा रही है उसके ऊपर फोकस करेंगे। हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, कंधे पे स्ट्रेट। 5 बार हो जाने के बाद सबसे पहले आईब्रो का हटाना है, फिर आईज का, फिर नॉस्ट्रल का। आंख और श्वास सामान्य करनी है, एंड में कान। कान सबसे पहले बंद होगा और सबसे एंड में खुलेगा। ठीक, इसी के साथ हम लोगों ने कल सीखा था भ्रामरी। श्वास अंदर भरना है, बाहर छोड़ते टाइम बाहर नहीं निकालना है। जैसे भौरे की आवाज आती है, आपके कान के पास कोई भौरा या मच्छर अगर भुनभुना रहा है तो आवाज आती है वैसी आवाज आपको अपने यहाँ गले के भाग से उसको जनरेट करना। ठीक, आंखें बंद करिए। अब हम लोग करेंगे एक बार भ्रामरी। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखें बंद, श्वास भरिए, बाहर छोड़ते टाइम भ्रामरी। ये तनाव, स्ट्रेस, कोविड इन्फेक्शन, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, हमारे यहाँ जैसे पोस्ट कोविड योगा मॉड्यूल्स होते हैं, प्री कोविड योगा मॉड्यूल्स होते हैं, तो उसमें भ्रामरी जरूर इंक्लूडेड रहता है। ठीक, अब हम लोग करेंगे षडमुखी मुद्रा लगा करके भ्रामरी। जनरली सब लोग ऐसे लगा के आपको करा देते हैं, बट वो गलत मेथड है, वो सही नहीं है। षडमुखी मुद्रा अलग है, भ्रामरी अलग है। अब हम लोग ने 2 बार षडमुखी मुद्रा कर ली, 1 बार भ्रामरी सीख लिया। अब हम लोग करेंगे षडमुखी मुद्रा में भ्रामरी। सबसे पहले षडमुखी मुद्रा को लगाइए, श्वास भरिए थोड़ा सा और बाहर निकालते टाइम भौरे जैसी आवाज निकालनी है और पूरा ध्यान उस साउंड के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले आईब्रो, फिर आईज, आंख खोल करके दृष्टि सामान्य करनी है, नाक खोल करके श्वास सामान्य करना है, एंड में कान से हाथ हटा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया षडमुखी मुद्रा में भ्रामरी। एक राउंड और करिए षडमुखी मुद्रा में भ्रामरी। पहले षडमुखी मुद्रा लगाइए, फिर श्वास भरिए अंदर और श्वास को बाहर छोड़ते टाइम गले से साउंड निकालनी है। श्वास जितनी गहरी होगी आपके भीतर से आएगी उतना ज्यादा लाभ होगा। जितना बाहर तेज आवाज आ रही है उतना आपको कम लाभ। तो ध्वनि जो है आपके गले के भाग से अंदर से डीप विदिन से निकल करके आना चाहिए, आपके आंतरिक भाग से निकल करके आना चाहिए। ठीक है, तो षडमुखी मुद्रा में हम लोगों ने किया भ्रामरी। अब हम लोग करेंगे नेत्र शक्ति। कल आप लोगों के कार्य प्रोफेशन को देखते हुए, जैसे हमारी आपके हेल्थ इनिशिएटिव और प्रदीप जी से बात हुई थी, अधिकतर समय लैपटॉप इत्यादि पर होता है और आजकल बच्चे भी घर पे ऑनलाइन में इतने वर्क कर रहे हैं कि चश्मों की दुकानों में बहुत भीड़ बढ़ गई है और साथ में बच्चों के यंग एज में ही उनको बहुत सारे आई साइट की प्रॉब्लम हो जाती है। हाथों को दोनों ज्ञान मुद्रा में ही रखिए। आप ऐसे ही पद्मासन, नर पद्मासन, आलती पालती मार के सुखासन, जिसमें भी बैठे रहिए। फर्स्ट पोस्चर है, आंखों की पुतलियों को लेफ्ट से राइट ले जाना है। ध्यान रखिए गर्दन नहीं रोटेट करेंगे और आंखों की उंगलियों का ऐसे 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 सहयोग नहीं करेंगे। आपके शरीर में, आंखों में खुद इतना कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि आप बिना ऐसे ऐसे कर पाए। नेक को स्ट्रेट रखिए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। लेफ्ट श्वास लेते हुए जाइए, फिर राइट साइड 5 टाइम्स करना है, देन लेफ्ट, फिर राइट, सिर्फ पुतलियां रोटेट करेंगे। 5 बार हो जाने के पश्चात दोनों हाथों को आपस में घिसिए, हथेलियों को उंगलियों से सिकाई नहीं करनी है, हथेलियों से दोनों आंखों की सिकाई करिए। सेकंड स्टेप नेत्र शक्ति का, अप एंड डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर देखना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें भी गर्दन ऊपर नीचे नहीं जाएगी और अपनी उंगलियों से ऐसे ऐसे मत करिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, छत को देखने की कोशिश करिए, फिर जमीन को देखिए, फिर छत को, फिर से भूमि को। 5 टाइम्स अप डाउन, धीरे धीरे। फिर से दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घिसिए,
उंगलियों को नहीं, हथेलियों को, और हथेलियों से दोनों आंखों की सिकाई करिए। थर्ड एंड फाइनल पोस्चर नेत्र शक्ति का क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। सबसे पहले ऊपर देखिए, लेफ्ट साइड, फिर भूमि, फिर राइट, फिर ऊपर, फिर एक राउंड क्लॉक हो गया। अब एंटी क्लॉक करेंगे, ऊपर से राइट, फिर जमीन, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर। सो एक राउंड क्लॉकवाइज, एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक राउंड क्लॉकवाइज, एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा 6 टाइम्स करिए, तब हमारे 3 एंटी क्लॉक हो जाएंगे और 3 क्लॉकवाइज हो जाएंगे। आखिर तीनों कंप्लीट करिए। तीन बार हो जाने के बाद हाथों की हथेलियों को आपस में घिसिए। उंगलियों को नहीं, हथेलियों को। जो हीट जनरेट हुई है उससे अपने दोनों नेत्रों की सिकाई करिए और धीरे से अपने आंखों को खोल लीजिए। ये जब आप लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं, बच्चों के दिन भर ऑनलाइन क्लासेस स्कूल के चल रहे हैं, उस टाइम में भी बीच में ब्रेक लेकर के आप अपने टेबल पे बैठे बैठे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं अपने चेयर पे। उससे आपकी आईज को रिलैक्स मिल जाता है और वो स्वस्थ बनी रहती है। ठीक, इसके बाद हम लोग करेंगे पर्वतासन। पूरे रीढ़ की हड्डी को, बॉडी को एक स्ट्रेच देने के लिए आप जैसे भी आराम से चाहे वैसे बैठ जाइए। हाथ साइड में रखना है, श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, ऊपर नमस्ते करना है। पुल अप, हल्का सा स्ट्रेच कर दीजिए। 1 2 3 4 5, एक्सेल एंड कम डाउन। फिर से श्वास लेते ऊपर जाइए, हल्का सा स्ट्रेच अप। 1 2 3 4 5, हाथ खोलिए, धीरे से एक्सेल एंड कम डाउन। ठीक है, ये है आपका पर्वतासन। इसका हमने 3 बार अभ्यास किया, 2 बार आप लोग खुद से करिए, टोटल 5 टाइम्स। हाथों को साइड में रखिए, मारते सुखासन, या अगर कोई आपके घर में एजेड है जो चेयर पे कर रहा है तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। श्वास लेते ऊपर जाइए, इनहेल एंड गो अप। नमस्कार, स्ट्रेच अप। 1 2 3 4 5, ओपन योर पाम्स बाहर की तरफ, एक्सेल एंड डाउन। लास्ट राउंड खुद से करिए, श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, होल्ड, और श्वास लेते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे सिंहासन। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं आप बैठ जाइए घुटने के बल। अगर आपको घुटने में पेन है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, अर्थराइटिस है, तो मत करिए। आप नॉर्मल आलती पालती में बैठ करके भी कर सकते हैं। बाकी लोग चाहे तो वज्रासन बैठते टाइम नीचे कुशन या चादर किसी को या छोटे से पिलो को लगा करके आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल सकते हैं। वज्रासन में ऐसे नहीं बैठना है, आपको पैरों की उंगलियों के बल में नहीं बैठना है। इसको नीचे गिरा देंगे, दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे और गद्दी बना के उसके ऊपर बैठ जाना है। ऐसे करके नहीं बैठना है, ये वज्रासन नहीं है। तो वज्रासन में जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, दोनों अंगूठों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और आसन गद्दी बना के उसके ऊपर आराम से बैठ जाइए। हाथ यहाँ सामने रखिए। सिंहासन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेंजिंग टेक्निक है, क्लीनिंग टेक्निक है। नेक पेन, सर्वाइकल चक्कर आता है तो आप सामने देख के ही करेंगे। बाकी जो लोग कर सकते हैं, पूरे टंग को बाहर निकालना है, ठुड्डी नीचे लगानी है, दोनों आईब्रो के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र पे देखिए, टंग बाहर, मुंह से श्वास लेना छोड़ना है। 5 बार करिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करता है तो कहा जाता है लंबे समय तक वो आपके ईएनटी, आईज, नोज और थ्रोट रीजन में पनपता है, ग्रो करता है। उसको वहीं पे ग्रो मत करने दीजिए, तो आपके शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करता है। एक राउंड और सिंहासन का। जिनको गर्दन में कोई दिक्कत नहीं है वो ठुड्डी लगा के दोनों आईब्रोज के बीच में देख के करेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप सामने देख करके करिए, बट दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र के ऊपर देखना है। टंग पूरी बाहर निकाल के मुंह से श्वास लेना छोड़ना है 5 बार। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है इस समय।
इस समय की बाहर की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए प्रतिरोधक क्षमता ऑक्सीजन और गले भाग को क्लेंस करके रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसको आप अपने मॉर्निंग योगा रूटीन में स्किप नहीं कर सकते। सिंहासन शेर से लिया गया है। जिस तरह शेर इतनी लंबी दौड़ करके भी, शिकार करके भी थकता नहीं है, तो देखा कि जब वो रिलैक्स करता है तो पूरी अपनी जबान बाहर निकाल करके सिंहासन मैक्सिमम 5 to 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। गले में आपको ड्राइनेस, खिचखिच और नुकसान हो सकता है, इसलिए एक सेट आपका 10 टाइम्स का पर्याप्त है। सिंहासन के बाद कल हम लोगों ने किया था शंखनाद। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूजा के टाइम में शंख ऑलरेडी बजाते हैं, उससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। शंखनाद के लिए अंगूठा आपको 2 मुट्ठी बनानी है। अंगूठा अंदर रख के 2 मुट्ठियां बनाइए, एक दूसरे के ऊपर रखिए। हाथ ऐसे नहीं रहेगा, शोल्डर पे स्ट्रेट रहेगा। नाक से मुंह में नाक से पहले श्वास भर लीजिए। अब ब्लो करना है इसी में, ऐसे करके नहीं करना है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। आपको बाहर से अंदर फेफड़ों की तरफ एक प्रेशर डेवलप करना है और अंदर से उसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप करना है। दोनों तरफ से प्रेशर से जो टेंशन डेवलप होता है, उससे आपके फेफड़े और सशक्त और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। 1% भी अगर हम किसी भी तरह के वायरस बीमारी के सामना करना पड़ता है, तो भी जो व्यक्ति योग करता है या आप अगर योग करते आ रहे हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखेगी कि आपकी रिकवरी बेहतर होगी, क्विकर होगी और बिना किसी स्ट्रेस के होगी। मुट्ठी अंगूठे अंदर एक दूसरे के ऊपर 2 बार और करना है। टोटल 3 राउंड्स ऑफ शंखनाद। नाक से श्वास लीजिए, मुंह से ब्लो करना है। अपनी क्षमता के अनुसार, कोई इतना फोर्स प्रेशर नहीं देना कि आपको लग रहा है कि मेरे लंग्स बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे और फिर भी आप कर रहे हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है, उस कैपेसिटी के अनुसार 3 राउंड्स, थर्ड एंड फाइनल राउंड करिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एक दूसरे के ऊपर रखना है, शंख बनाना है जैसे शंख होता है। नाक से श्वास भरिए, मुंह से इसमें ब्लो करना है, गालों को फुला के एंड रिलैक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे हमने एक वीरभद्रासन किया था या हमने कटी शक्ति की थी, वैसे ही लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए आज हम लोग एक नया और एक आसन सीखेंगे। कल से हम लोगों ने बहुत सारे नए आसन आज ऐड करके सीखे हैं, आशा है आपको याद होते जा रहे हैं। सेकंड जो हम आज अब एक नया आसन सीखने जा रहे हैं वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए इस तरह आप अपने घुटनों के बल बैठ जाइए। किसी को अगर नी इंजरी हो, घुटने में दर्द हो, नी रिप्लेसमेंट हो, आप ये स्किप कर सकते हैं। पैरों के पंजों को इस तरह रखिए। अगर आप ऐसे करके रख सकते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने उंगलियों के बल ऐसे करके रहिए। पैरों में लगभग 1 फीट का गैप रहेगा। बॉडी को बैलेंस करके रखिए, सामने देखिए। श्वास लेते हुए अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाइए, अपने राइट एड़ी को पकड़िए। श्वास लेते हुए लेफ्ट हैंड को ले जाइए, लेफ्ट एड़ी को पकड़िए और बॉडी को आगे की ओर पुश करिए। पीछे देखना है, बॉडी को आगे की ओर पुश करना है। होल्ड 1 2 3 4। धीरे से राइट हैंड को वापस लाइए, लेफ्ट हैंड को वापस लाइए एंड रिलैक्स। उष्ट्रासन, अगर आपको सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत है, अक्यूट स्लिप डिस्क है, तो मत करिए, बाकी लोग कर सकते हैं। हार्ट की सर्जरी अगर कोई हुई है, आपकी एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, तो भी इसको अवॉइड करना है, नहीं करना है। पैरों में 1 फीट का गैप, उंगलियों के बल बैलेंस करने के लिए। राइट हैंड इनहेल एंड गो बैकवर्ड, लेफ्ट हैंड इनहेल एंड गो बैकवर्ड। आगे की बॉडी को आगे की ओर पुश करना है, नेक को पीछे, पूरे आपका जो टॉर्सो है, आपका जो छाती का रीजन है, उसको आगे की ओर पुश करने का प्रयास करिए और नेक पीछे रहेगा। होल्ड 1 2 3 4 एंड धीरे से एक्सहेल करते हुए। थर्ड एंड फाइनल राउंड ऑफ उष्ट्रासन।
हमने आपको तीनों डायरेक्शन से करके दिखाया है। पैर ऐसे रखिए, इनहेल एंड टेक द राइट हैंड बैकवर्ड, एड़ियों को पकड़िए, इनहेल एंड टेक द राइट हैंड बैकवर्ड, एड़ियों को पकड़िए। अब पीछे देखना है, बॉडी आगे पुश करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5, राइट हैंड वापस लाके अपने जंघा पे रखिए, लेफ्ट हैंड वापस लाके जंघा पे रखिए, सिट डाउन एंड रिलैक्स। उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर, कैमल से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना सीखेंगे आज का प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो हम लोगों ने कल सीखा था 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। जनरली जब भी कोई आपको अनुलोम विलोम सिखाता है, आप डायरेक्टली अनुलोम विलोम पे जंप करके अनुलोम विलोम स्टार्ट कर देते हैं। बट ओवर द लास्ट 61 इयर्स की जो हमारी रिसर्च रही है और ट्रेडिशनल बुक से जो हमने देख करके सीखा है और अन्य डॉक्टर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च की है, उसमें हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम या तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को 4 स्टेप प्रोसेस बना करके कंप्लीट किया है। क्योंकि आपकी नाड़ियां शुद्ध होनी चाहिए, तभी आपको अनुलोम विलोम, तभी आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। डायरेक्ट अनुलोम विलोम करने से नहीं होगा। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं बैठ जाइए, अगर आपको दिक्कत है तो जैसे आप अभी बैठे थे हमारे साथ सुख आसन में, आलती पालती मार के वैसे नहीं बैठ सकते। हाथों को जगह के ऊपर। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्टेप 1, सामने देख करके 5 बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन, पेट से नहीं लेना है, लंग से। 5 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल। आंखें बंद करिए, आंखें बंद, क्लोज योर आईज। 5 बार इनहेल एंड एक्सहेल। कंप्लीट ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीदिंग, पूर्ण श्वास प्रश्वास और गहरी श्वास प्रश्वास। ऐसे करके मत करिए। आप अगर 20% श्वास अंदर लेंगे तो 20% ही फायदा होगा, आप 50% श्वास लेंगे तो 50% ही फायदा होगा। हमें 100% लेना है। कंप्लीट ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीदिंग, पूर्ण श्वास प्रश्वास एवं गहरी श्वास प्रश्वास। 5 टाइम्स, लास्ट 2 काउंट्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम का स्टेप 2, राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नासिका बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए, राइट हैंड के राइट अंगूठे से। लेफ्ट से 5 बार श्वास लेना छोड़ना है। पांच बार हो जाने के बाद राइट हैंड की बीच की 2 उंगलियां जो है मध्य और अनामिका, रिंग फिंगर, उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। इस हाथ से मत करिएगा, लेफ्ट से ही, राइट हैंड से ही करना है। और अब राइट साइड से 5 बार श्वास लीजिए, छोड़िए। पांच बार हो जाने के बाद अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। अब हम करेंगे चौथा स्टेप, लेफ्ट साइड से अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से लीजिए इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से लीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है इस समय की स्थिति परिस्थिति देखते हुए। आपके घर में अगर कोई वर्कर भी आ रहे हैं, आपका ड्राइवर है, उनके बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे, उनको कम से कम एक ये प्राणायाम जरूर सिखा दीजिए। ये अधिक से अधिक शरीर में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा को वृद्धि देता है और नाड़ियों को शुद्ध बना कर रखता है। 5 बार। ठीक है, इसका काउंट धीरे धीरे बढ़ा करके हम लोग 10 काउंट्स तक ले जा सकते हैं। तो 10 टाइम्स अगर करेंगे तो सामने 10 बार लेकर के श्वास लेना छोड़ना है। स्टेप 2, राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नासिका बंद करना है और लेफ्ट साइड से श्वास लेना छोड़ना है 10 बार। फिर बीच की दोनों उंगलियों से नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से लेने के बाद राइट साइड से 10 बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। बट अनुलोम विलोम हमेशा हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट से राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अगर हमने सामने 5 टाइम्स किया है, राइट नॉस्ट्रिल से 5 टाइम्स किया है, लेफ्ट से 5 टाइम किया है, तो अनुलोम विलोम हम कितनी बार करेंगे? 10 टाइम्स। तभी 5-5 दोनों से डिवाइडेड होगा। तो अगर आपने 10 काउंट्स लेके चल रहे हैं तो आप अनुलोम विलोम 20 बार करें, तभी लेफ्ट और राइट से 10 डिवीजन होगा। ठीक,
अब हम लोग करेंगे ओम नाद। ओम का उच्चारण पूरे शरीर, मन, आत्मा को रिलैक्स करने के लिए। और ओम के उच्चारण से जो ध्वनि, जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, उससे भी बहुत सारे रिसर्चेस में दिखाया गया है कि अन्य प्रकार के रोगों को उनके बीच में ही उनका अंत कर दिया जाता है। आंखें बंद, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, फर्स्ट फिंगर एंड अंगूठे की टिप को जंघा पे, अपने घुटने पे रखिए, थाइस पे। आंखें बंद, 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। डीपली, शैलो नहीं करना है, ओम चिल्लाना नहीं है, सिर्फ डीपली, धीरे धीरे नाक से श्वास भरिए। श्वास बाहर छोड़ते टाइम पे दो बार और करिए। धीरे से दोनों आंखों को खोल लीजिए। अब हम करेंगे अपना लास्ट आसन, शवासन, जिसके बिना पूर्ण योग की साधना इनकम्प्लीट रहती है, हमें उसके लाभ फायदे नहीं मिलते हैं। इसलिए एंड में शरीर, मन, आत्मा को रिलैक्स करने की बहुत आवश्यकता है। शवासन के लिए पीठ के बल लेट जाइए। कहा जाता है कि अगर हम शवासन नहीं करते तो हमारी पूरी जो साधना हमने 1 घंटे की है वो वेस्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। हथेलियां इस तरह आकाश की ओर खुली रहेंगी। आंखें बंद। धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक भाग को ढीला छोड़ें। शरीर के हर एक रीजन, हर एक भाग को ढीला छोड़ें। अपने सिर के भाग को, गर्दन के भाग को, शोल्डर्स को। जो लोग शवासन नहीं कर रहे हैं, किसी भी कारणवश आपकी पूर्ण 1 घंटे की साधना वेस्ट हो जाएगी। योग गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर आधारित है, आपको अपने गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे दोनों हाथों को, कोहनियों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। अपने छाती को, पेट को, सबको धीरे धीरे भूमि पर समर्पित कर दें। अपने जंघा, घुटनों को, पैरों को, एड़ियों को, सबको इस एक मृत व्यक्ति के शव के समान संपूर्ण सृष्टि के पंच धातुओं में समर्पित कर दें। और आंखें बंद करके पूर्ण ध्यान अपने शरीर में चल रही श्वास प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करें। किस तरह श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हर एक श्वास एक नई प्राणवायु, एक नई ऊर्जा, एक नए जीवन को लेकर आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है एवं आपके संपूर्ण शरीर की यात्रा कर रही है। इस श्वास को आपके संपूर्ण शरीर के यात्रा के मार्ग पर जो भी दुख, दर्द, तनाव, चिंताएं, डर, घबराहट, भय, क्रोध, हिंसा, लालच, घमंड, अहंकार, डर, भय, ईर्ष्या एवं अंधकार प्राप्त होता है,
वह सब यह श्वास अपने में समा लेती है एवं हर एक एक्सलेशन के साथ, हर एक प्रश्वास के साथ आपके मन में सारे तनाव से भरे हुए विचार, घटनाएं, स्मृतियां, व्यक्ति, अंधकार को लेकर धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर की ओर जा रही है और आपका शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। आपका मन स्वस्थ और प्रसन्न होता जा रहा है। आप शांत हो रहे हैं, आप शिथिल हो रहे हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आप शून्य हो रहे हैं। आप अपने परम स्वरूप से, परम शांत स्वरूप से परिचित हो रहे हैं। धीरे से बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घिसें और हाथों की हथेलियों से दोनों नेत्रों की 3 बार सिकाई करें। 3 बार दोनों हथेलियों को आपस में घिसें, 3 बार दोनों नेत्रों की सिकाई करें और धीरे से दोनों नेत्रों को खोल लें। प्रश्न लेने से पहले हम लोग संपूर्ण विश्व की शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा की कामना करते हुए समस्तः सुखिनो भवन्तु लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। अब आप लोगों के पास जल रखा होगा, 1 गिलास गुनगुना पानी या सादा पानी, जो भी आपकी पास अवेलेबल हो उसको ग्रहण कर ले। अब अगर कोई प्रश्न हो, कोई आपको किसी चीज में करने में कठिनाई लगी हो, आपके योगिक जीवन शैली से कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते, या कोई सजेशन, सुझाव,
गुरुजी, आप जो अपने यहाँ से वर्चुअली डायरेक्ट क्लासेस करा रहे हैं उसके विषय में भी लोगों को बताते हैं। बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, हम लोग के यहाँ अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास दोनों ऑप्शंस है। अगर आप लोग एक ग्रुप बना करके समूह में करना चाहते हैं तो ग्रुप में भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअली पर्सनल वन ऑन वन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे यहाँ किया हुआ है योगाभ्यास, वो जानते हैं कि हम लोग अपने योगा सेंटर में भी इंडिविजुअली कराते हैं, हमारे यहाँ ग्रुप का सिस्टम नहीं है। आपको आपकी बीमारियां, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी एज, क्षमता के अनुसार हम और बड़े गुरुजी मिलकर के आपका एक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं कि आपको एक प्रेस्क्रिप्शन की तरह क्या योगाभ्यास सिखाना चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, और उसके आधार पर आपको सिखाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन भी क्लासेस करते हैं तो आपको पर्सनल वन ऑन वन क्लासेस की भी सुविधा है, जहां एक इंस्ट्रक्टर आपको पर्सनल वीडियो कॉल करके आपके अनुसार जो कार्यक्रम बनाया जाएगा उसके आधार पे आपको योगाभ्यास कराएंगे। तो आपको एक फॉर्म हम लोग भेजेंगे, वो फॉर्म भर के आप भेजेंगे, उसमें आपकी जो भी बीमारियां हैं, रिक्वायरमेंट है, आपकी जो जिस चीज के लिए आप वेट लॉस के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसे करके हमारे फॉर्म में लगभग 50 बीमारियां रहती हैं। तो उस 50 बीमारियों से जितनी बीमारियों का आप जिनको भी आप चिन्हित करते हैं, उसके आधार पे हम आपका कार्यक्रम बनाते हैं और आपको इंडिविजुअली वन ऑन वन योगा क्लासेस आपको डेली, आपको जो समय सुविधाजनक रहेगा, डेली उस फिक्स टाइम में हमारा एक ट्रेनर आपको कॉल करेगा और 1 घंटा सिर्फ आपको पर्सनली सिखाएगा। और जो योगा का कार्यक्रम बनेगा वो हम एक कॉपी आपके साथ शेयर करेंगे पीडीएफ में, और एक कॉपी आपके ट्रेनर के पास रहेगी। तो वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिखाएगा। उसमें साथ ही में आपको थर्सडे संडे मेडिटेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जो कि लाइव वर्चुअल होता है। थर्सडे को हम कराते हैं, संडे को उषा जी है वो कराती हैं। तो आपको हफ्ते में मंडे टू सैटरडे आपके योगा क्लासेस होंगे, और थर्सडे संडे आप 2 दिन 1-1 घंटे के लाइव गाइडेड 1 आवर के मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। डाइट प्रोग्राम भी इंक्लूडेड रहेगा आपके प्रोग्राम में। डाइट और मेडिटेशन की कोई एडिशनल चार्ज नहीं रहता है, वो अगर आप योगा ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। गुरुजी, आप अपना नंबर भी शेयर कर दें। हाँ, नंबर हम आपको भेज देंगे, आप चाहे तो ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग और एक्स्ट्रा डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारा नंबर ले सकते हैं, 9921425096, 9921425096, 9921425096। बाकी हम लोग का यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, और अगर आप गूगल पे भी योगी फिटनेस डालेंगे तो आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। गुरुजी, नंबर है 9921 4425096 9921425096। और अगर किसी को क्वेश्चन हो आज के सेशन से रिलेटेड, या आपके परिवार में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, तो आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम लोगों को दिया, और आगे भी आपका सहयोग हम लोग लेते रहेंगे। बिल्कुल, बस ये है कि योगाभ्यास की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक वादा एक गुरु अपने आप से मानता है गुरु दक्षिणा में, वो ये कि आप करते रहेंगे। हमने करा दिया आपको समय समय पर, प्रदीप गोयल जी और आपके हेल्थ इनिशिएटिव के माध्यम से वो केंद्र, ये ना कि सिर्फ लखनऊ बट पूरे प्रदेश के वन ऑफ द ओल्डेस्ट योगा इंस्टीट्यूट से हम लोगों को आपसे जोड़ते हैं, और हम लोगों को प्रसन्नता होती है कि पिछले 60 वर्ष की नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर पाते हैं, और उसको हम आपको समय समय पर 2 दिन 4 दिन के सत्र करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक मेडिटेशन का भी सेशन रखा, तो इस तरह से आपको सिखा देते हैं कम एक्सरसाइज ज्यादा समय में पूरे डिटेल ब्रीदिंग के साथ अपनी सारी क्षमताओं को यूज करके आपको सिखाते हैं कि 1 घंटे में आपको पूरी नॉलेज गेन हो पाए। ये चैनल्स रिकॉर्डेड भी रहते हैं आपके, प्रदीप जी इसको अलग अलग माध्यमों में डाल करके भी रखते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, डेली अपने सवेरे आलस्य को छोड़कर आधे घंटे का समय खुद के स्वास्थ्य के लिए निकालना है। बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात है। उस आपने हम लोगों को सिखा दिया कि स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। धनाढ़ लोग थे पर स्वास्थ्य नहीं था, गरीब लोग थे पर स्वास्थ्य नहीं था, मध्यम वर्ग के लोग थे पर स्वास्थ्य नहीं था। इसलिए सब चीजें हो जाती है। जैसे हाउसवाइफ भी होती है, सोचती है पहले घर का काम कर ले, कल से योगाभ्यास करेंगे, कल से योगाभ्यास करेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं।
या हम लोग सोचते हैं कि ईयर एंडिंग है, ईयर एंडिंग के बाद करेंगे, अगला ईयर एंडिंग आ जाता है और हम पूरे साल भर कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए अपने लिए स्वास्थ्य के लिए आधे घंटे का समय कोई ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा समय हम व्हाट्सएप के स्टेटसेस, फेसबुक चेक करने में वेस्ट कर देते हैं। इसलिए अगर हम रूटीन में डाल लें कि जिस तरह हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे सुबह उठते ही हमें अपनी चटाई बिछानी है और आधे घंटे योगाभ्यास का अभ्यास करना है। उससे आपकी एनर्जी, एफिशिएंसी, ऊर्जा सब में वृद्धि हो जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं वो भी आप ज्यादा एनर्जेटिक होकर के, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप सदैव योग करते रहेंगे, आपसे यहाँ विदा लेते हैं। और प्रदीप जी और आपके हेल्थ इनिशिएटिव का बहुत बहुत धन्यवाद। योगिक ट्रीटमेंट्स आपके साथ सदैव जुड़ा हुआ है वर्चुअली। कभी भी आपको कोई भी सहयोग की आवश्यकता है आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत पूरा विश्व बहुत धन्यवाद। तो परिवार शांत, स्वस्थ, सुरक्षित बना रहे, इसी की कामना और शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू। ईश्वर आप सब पे कृपा बनाए रखे।